देखिए, अपने आर्थिक प्रबंधन का ठिकरा केंद्र सरकार लगातार राज्यों पे फोड़ रही है, राज्यों को नुकसान कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोयले का पैसा, जो हमारी कोयला रॉयल्टी का पैसा है, 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा है, उसको केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया। यह संघीय व्यवस्था में राज्यों के साथ अन्याय है। इसके पहले भी हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में चालू करने का निर्णय लिया था अपने कर्मचारियों के हित में, उसमें हमारे एनपीएस का 17,240 करोड़ रुपए है, उसको भी केंद्र ने देने से मना कर दिया। तो ऐसे में राज्यों का खर्च कैसे चलेगा, राज्यों की जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे चलेगी? राज्यों की केंद्रित राज्यों को के द्वारा जो कर संग्रहण किया जाता था जीएसटी के माध्यम से, उसमें आपने रोक लगा दिया। अब जब हमारे हक का पैसा है, छत्तीसगढ़ का अभी तक का 55,000 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं का जो केंद्र सरकार रोक के रखी हुई है, अब हर योजना का पैसा आप धीरे धीरे देने से मना कर देंगे तो ऐसे में टकराहट की स्थिति होगी, जो राज्यों के लिए और देश की संघीय ढांचे के लिए उचित नहीं है। केंद्र सरकार को राज्यों के जन कल्याणकारी कार्यों को यथावत जारी रखने के लिए जो उसका पैसा तत्काल जारी करना चाहिए। देखिए, अपने आर्थिक प्रबंधन का ठिकरा केंद्र सरकार लगातार राज्यों पे फोड़ रही है, राज्यों को नुकसान कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोयले का पैसा, जो हमारी कोयला रॉयल्टी का पैसा है, 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा है, उसको केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया। यह संघीय व्यवस्था में राज्यों के साथ अन्याय है। इसके पहले भी हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में चालू करने का निर्णय लिया था अपने कर्मचारियों के हित में, उसमें हमारे एनपीएस का 17,240 करोड़ रुपए है, उसको भी केंद्र ने देने से मना कर दिया। तो ऐसे में राज्यों का खर्च कैसे चलेगा, राज्यों की जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे चलेगी? राज्यों की केंद्रित राज्यों को के द्वारा जो कर संग्रहण किया जाता था जीएसटी के माध्यम से, उसमें आपने रोक लगा दिया। अब जब हमारे हक का पैसा है, छत्तीसगढ़ का अभी तक का 55,000 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं का जो केंद्र सरकार रोक के रखी हुई है, अब हर योजना का पैसा आप धीरे धीरे देने से मना कर देंगे तो ऐसे में टकराहट की स्थिति होगी, जो राज्यों के लिए और देश की संघीय ढांचे के लिए उचित नहीं है। केंद्र सरकार को राज्यों के जन कल्याणकारी कार्यों को यथावत जारी रखने के लिए जो उसका पैसा तत्काल जारी करना चाहिए। देखिए, अपने आर्थिक प्रबंधन का ठिकरा केंद्र सरकार लगातार राज्यों पे फोड़ रही है, राज्यों को नुकसान कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोयले का पैसा, जो हमारी कोयला रॉयल्टी का पैसा है, 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा है, उसको केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया। यह संघीय व्यवस्था में राज्यों के साथ अन्याय है। इसके पहले भी हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में चालू करने का निर्णय लिया था अपने कर्मचारियों के हित में, उसमें हमारे एनपीएस का 17,240 करोड़ रुपए है, उसको भी केंद्र ने देने से मना कर दिया। तो ऐसे में राज्यों का खर्च कैसे चलेगा, राज्यों की जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे चलेगी? राज्यों की केंद्रित राज्यों को के द्वारा जो कर संग्रहण किया जाता था जीएसटी के माध्यम से, उसमें आपने रोक लगा दिया। अब जब हमारे हक का पैसा है, छत्तीसगढ़ का अभी तक का 55,000 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं का जो केंद्र सरकार रोक के रखी हुई है, अब हर योजना का पैसा आप धीरे धीरे देने से मना कर देंगे तो ऐसे में टकराहट की स्थिति होगी, जो राज्यों के लिए और देश की संघीय ढांचे के लिए उचित नहीं है। केंद्र सरकार को राज्यों के जन कल्याणकारी कार्यों को यथावत जारी रखने के लिए जो उसका पैसा तत्काल जारी करना चाहिए।